प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी साथी जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं और उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। भाई समय कम है आपके एग्जाम के लिए, तो भाई उसी हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को फास्ट लेकर चलना होता है। कल आपकी और हमारी सहमति हुई थी कि सर बेसिक बताएंगे थोड़ा सा, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी बेसिक समझने के बाद। बेसिक हमने पिछली क्लास में भी समझा ही था। ठीक है जी। तो आज ये आपकी अगली क्लास है। आप टाइम के पक्के हैं सर? गुड इवनिंग सौरभ। यस बिल्कुल, ये तो बात सही है। मैं हमेशा आपको टाइम पे मिलूंगा। कभी कोई टेक्निकल खामी की वजह से ना आ पाया तो बात अलग है, लेकिन मैं हमेशा टाइम पे मिलूंगा। सर जी मेरा मर जाने का मन कर रहा है। प्रशांत मिश्रा बेटा, माँ बाप ने इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था है कि आप जिंदगी को अपने हिसाब से खत्म कर दें? आप मुझे बताइए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ प्यारे साथी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो दूसरों के लिए जियो, जीना है तो अपने माँ बाप के लिए जिए। आजकल की जनरेशन आप देखोगे ना, क्यों बिगड़ रहे हैं बच्चे, कारण यही है। अरे मेरे को तो अपनी जिंदगी जीनी है, माँ बाप तो कैसे ही कहते रहते हैं, रिश्तेदार तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगा या जीऊंगी, यही कारण है केवल जिसकी वजह से लोग दायरे से बाहर जा रहे हैं और बिगड़ जा रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा उस बात को गांठ बांध लीजिए कि अपने लिए जीवन तो दुनिया जी लेती है, अपनों के लिए जीवन जियो ना, तब तो मजा आएगा जीवन जीने में। अपने माता पिता के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए जीवन जियो। अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, उसमें क्या बात है? आपने क्या नया कर दिया उसमें? क्या समस्या है वैसे? कारण क्या है जो आप ऐसी बातें कह रहे हो? कोमल कह रहे हैं सर हमें अपने माँ बाप के लिए जीना। एग्जैक्टली भाई, बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं अपने माँ बाप के लिए। आप उनके लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? ये भी एक सेक्रीफाइस है जो आपके मन में आ रहा है। सेक्रीफाइस कर दो ना, ये नहीं करूंगा, ये नहीं कर सकता। तैयारी पूरी नहीं हो पाई अभी तक, इसलिए कह रहे हो? सर आप जब कमेंट पढ़ते हैं ना, तब पढ़ने का बहुत मन करता है। लव यू सर। ऐसा थोड़ी होता है, कल को मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो आप नहीं पढ़ोगे क्या? अर्जुन सिंह कह रहे हैं सर दिल को छू गई बात। मैं तो भाई अपना जीवन ऐसे ही जीता हूँ। मैं एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था ऑपरेशंस, सन 2012 की बात कर रहा हूँ। उस समय लोगों को 5,000 की नौकरी मिल जाती थी, बहुत खुश होते थे। मैं उस समय 22,000 रुपये की नौकरी किया करता था 2012 में। आप सोच के देखिए उस समय 22,000 की क्या वैल्यू होती होगी। मेरे साथी आज वीपी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं एक्सिस बैंक में, बट मैंने क्विट किया 1 साल के बाद, क्योंकि मेरी पोस्टिंग बाहर थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा हूँ, मुझे उनके साथ रहना था, क्योंकि वो एज्ड हैं, बुजुर्ग हैं। मुझे लगा मैं नहीं तो फिर उनके लिए कौन? क्या उन्होंने मुझे इसलिए बड़ा किया था ये दिन देखने के लिए कि वो अलग रहे और मैं अलग रहूं? नहीं, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है जीवन में। मैंने निर्णय लिया कि इस नौकरी में तो मैं हमेशा ही बाहर रहूंगा। मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसमें मैं घर पर रहकर अपने माँ बाप के साथ में रहकर ये काम कर पाऊं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लोग कहते हैं आज तुम्हें पछतावा होता है उस नौकरी को छोड़ने का। मैंने कहा नहीं, कभी नहीं होता। क्यों होगा? मेरा डिसीजन था, मेरे माता पिता के लिए था, मुझे क्यों पछतावा होगा भाई? तो मैं अपना जीवन ऐसे ही जीता हूँ, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जब आप अपने लिए जियोगे ना, तो ऐसे विचार बहुत बार आएंगे मन में। या अपनों के लिए जियोगे तो ऐसे विचार कभी नहीं आएंगे, बस ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो आज के बाद ऐसी बातें नहीं करना, ठीक है? आज के बाद ऐसी बातें नहीं करना है। सर लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे क्या? बेटा बिल्कुल, समय से सिलेबस खत्म हो जाएगा तो जरूर चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जहां पर मैंने पॉसिबिलिटी वाले प्रश्न भी इंक्लूड किए हैं कई सारे, और कुछ स्पेशल केसेस भी इंक्लूड किए हैं कई सारे। ठीक है, आइए। तो पहला प्रश्न क्या है देखेंगे जरा। कहता है
कुछ गुलाबी सफेद हैं, तो कुछ गुलाबी को सफेद बनाना है। बहुत सारे प्रश्न हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं सीधे डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूं और आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। नहीं, मैं ग्रेट हूं, ग्रेट हो आप सर ऐसा कहलवाने के लिए नहीं बता रहा हूं ये बात, और आप विश्वास मानो मैंने आज पहली बार किसी ऑनलाइन क्लास में ये वाली बात बोली है, पहली बार, क्योंकि इस बच्चे ने ऐसा कमेंट कर दिया। मैंने कहा बताओ कैसे व्यक्ति कैसे कह सकते हो कि मेरा जीवन खत्म करने का मन कर रहा है, आत्महत्या करना। ओ माय गॉड, ये जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप के द्वारा दिया गया जीवन है, ये ऐसे नहीं खत्म कर सकते। समझ में आई बात? राहुल फिर भी वो पिता है। मान लीजिए उन्हें गलत आदत लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिता नहीं है। चलो अब देखो, कमेंट ज्यादा मैं पढ़ूंगा तो चीजें बढ़ जाती हैं, छोड़िए। कहता है कुछ गुलाबी सफेद हैं, कुछ हरे गुलाबी हैं, तो कुछ हरे को गुलाबी इस तरीके से बनाया जाएगा, कुछ हरे गुलाबी हो गए। निष्कर्ष में कहता है कुछ हरे सफेद हैं, तो देखना कुछ हरे सफेद दिख रहे हैं, नहीं। सभी हरे के सफेद होने की संभावना है, जी सर। सभी हरे को यहां पर लाकर रख दूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सभी हरे को ऐसे करके इसके अंदर रख दूंगा, सभी हरे के सफेद होने की संभावना हो जाएगी। और कुछ हरे गुलाबी थे ना पहले, वो अभी भी है, देखो कुछ हरे गुलाबी अभी भी है, तो इस बात की संभावना कैसी होगी? सही होगी। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये संभावना समझ में आई कि नहीं। तमन्ना वाशिंगर, मैंने पहली बार बैच लिया है तो क्लियर हो जाएगा। बेटा पहली बार लेने में क्लियर नहीं होगा, क्योंकि समय कम है, ये टारगेट बैच है। सुजीता कह रहे हैं आपकी बातों में फीलिंग्स थी, तो बेटा मैं तो वैसे भी बनावटी बातें ऊपर से कर नहीं पाता, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, है ना, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बोलता रहूं, ये वो नहीं, जो मन से आया वही बोला मैंने आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। तो कहता है कुछ लड़के महिला हैं, तो हमने कुछ लड़के को महिला बना दिया, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। कुछ लड़के महिला हो गए, कह रहे कोई महिला लड़की नहीं है, कोई महिला लड़की नहीं है, तो मैंने यहां पर महिला की लड़ाई लड़की से करवा दी है, ठीक है। कहता है कुछ लड़कों का लड़की होना एक संभावना है, बिल्कुल सर। इस लड़कों को यहां से हटा दूं और ऐसे करके बना दूं लड़के। कुछ लड़कों का लड़की होना संभावना हो गई, देखिए हो गई कि नहीं हो गई, बताइए जल्दी से, हो गई कि नहीं हो गई बताइए। तो ये संभावना सही है। कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, सर कुछ लड़की महिला कभी हो भी नहीं सकती, इनकी चल रही है आपस में लड़ाई, इसलिए ये कैसा होगा, गलत होगा। एक बार फिर से बताना, पिछला देख लो। इसने हमसे ये कहा था प्यारे साथी कि कुछ गुलाबी सफेद हैं, तो हमने कुछ गुलाबी को सफेद बना दिया था ऐसे करके, कुछ गुलाबी को सफेद बना दिया था ऐसे करके। अब इसने हमसे कहा कुछ हरे गुलाबी हैं, तो हमने कुछ हरे को गुलाबी बना दिया ऐसे। इसने कहा कुछ हरे सफेद हैं, देखना कुछ हरे सफेद से टच होते हैं क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया। इसने कहा सभी हरे के सफेद होने की संभावना है, मैंने कहा हरे को यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, सभी हरे को सफेद के अंदर रख दो, लो सभी हरे के सफेद होने की संभावना हो गई। सर स्टेटमेंट खराब नहीं हुआ, नहीं, सब स्टेटमेंट कहता था कुछ गुलाबी सफेद है, देखो कुछ गुलाबी सफेद अभी भी है, कहता था कुछ हरे गुलाबी है, देखो कुछ हरे गुलाबी अभी भी है, तो ये सही बन रहा है, इसका मतलब इस बात की संभावना सही होगी। समझ में आई आपको मेरी बात? दूसरा तो समझ में आई गया था। अब आइए अगले पर, नियर बाय भगवान टॉकीज, नियर बाय भगवान टॉकीज। चलो अब एक स्पेशल क्वेश्चन आया, मैंने आपसे कहा ना कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं, देखें जरा। इसने हमसे कहा केवल कुछ MW हैं, ओनली सम MRW, दो को भी रिपीट करना है, चलो कर देते हैं, लेकिन ज्यादा रिपीट मत करवाना, ठीक है। कहता है कुछ लड़के महिलाएं हैं, हो गए। कह रहा है कोई महिला लड़की नहीं है, हो गई। निष्कर्ष कहता है कुछ लड़कों का लड़की होना संभावना है, कुछ लड़कों का लड़की होना संभावना है, कुछ लड़के यहां से हट जाएं और ऐसे करके लड़की से टच कर जाए लड़के, तो कुछ लड़कों का लड़की होना संभावना हो गई, तो ये संभावना सही हो गई। इस सर स्टेटमेंट खराब नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया भाई, क्योंकि कुछ महिला लड़के थी, अब कहाँ है कुछ महिला लड़के, इसलिए इस डायग्राम को ऐसे नहीं बनाना, इस डायग्राम को ऐसे बनाना, लड़के यहां पर ले आइए ऐसे करके,
जो कि महिला से भी टच कर रहे हैं, लड़की से भी। अब हटा दीजिए यहां से। अब बताइए, कुछ लड़कों का लड़की होना नहीं नहीं नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन, क्या कहता था? कुछ लड़कियां, कुछ लड़कों का लड़की होना संभावना है। हाँ देखो ये रहा, कुछ लड़के लड़की बन गए, कुछ महिला लड़के थे वो अभी भी हैं, है ना? तो ये संभावना दिख रही है, तो ये कैसी होगी? सही होगी। ओके, शास्त्रीपुरम नियर बाय सिकंदरा। कुछ लड़कियां महिलाएं हैं, तो देखना जरा, कुछ लड़की महिला दिख रही है आपको क्या? नहीं, जो दिखता नहीं प्यारे साथी वो बिकता नहीं। और अंतर समझिए, ये सिंपल निष्कर्ष है, केस है, और ये पॉसिबिलिटी वाला है। पॉसिबिलिटी में हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं और सिंपल में नहीं बनाते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। ये कहता है केवल कुछ MW है। देखो इसमें से मैं केवल शब्द यदि हटा दूं तो आप कैसे बनाओगे? आप ऐसे बनाओगे कि कुछ MW हैं, ऐसे करके बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे। अब केवल शब्द हटाया तो नहीं जा सकता, तो केवल कुछ MW है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि केवल कुछ ही MW हैं। इसका मतलब कुछ M ऐसे जरूर होंगे जो कभी भी W नहीं हो सकते। आई बात समझ में? इस स्टेटमेंट से दो चीजें निकलती हैं। उसने कहा केवल कुछ MW हैं, तो कुछ M तो W हो गए, लेकिन कोई केवल कुछ MW हैं, इसका मतलब बाकी कुछ M ऐसे जरूर होंगे जो कभी W नहीं होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है बेटा, इंग्लिश में लिखा हुआ देखो ना आप, इंग्लिश में भी लिखा हुआ। आगे कह रहा है केवल कुछ WG है। केवल कुछ WG कैसे बनेंगे? कुछ WG तो बना दिए हमने, बट केवल कुछ WG है का मतलब कि कुछ W ऐसे जरूर होंगे जो कभी G नहीं बन सकते। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आइए कंक्लूजन पढ़ते हैं। कहता है सम M बीइंग G इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ M के G होने की संभावना है। सर बिल्कुल, मैं M को यहां से उठाकर ऐसे ले आऊंगा, कुछ MG बन जाएंगे, संभावना हो जाएगी, तो ये सही होगा। अगला देखें, अगले में कह रहा है सभी G के W होने की संभावना है। तो सर सभी G को उठाकर W के अंदर रख देंगे, संभावना हो जाएगी, सभी G के W होने की संभावना सही होगी। लेकिन यदि मैं आपसे थर्ड कंक्लूजन ये पूछ लेता क्या, कि सभी W के G होने की संभावना है, तब तब क्या कहते हैं? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑल W G? तब क्या कहते हैं भाई? सभी W के G होने की संभावना, सभी W को G के अंदर रखना पड़ेगा तभी बनेगी। लेकिन आपको पता है कुछ W कभी भी G बन ही नहीं सकते, तो आप सभी W को यदि G में रखने जाओगे तो ये वाले W भी G बन जाएंगे जो कभी बनने नहीं चाहिए थे। तो सभी W के G होने की संभावना है? नहीं है सर। लेकिन सभी G के W होने की संभावना है, उसे आप कहीं भी यहां कहीं रख सकते हैं, वो सही हो जाएगी। बात समझ में आई? पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा मैंने अपनी तरफ से लिखा था इसलिए वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। यानी कि बोथ फॉलो के केस में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। थम्स अप कीजिए और बताइए। उमंग ठाकुर तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है भाई, ये मुझे 3 बार कमेंट कर चुका है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, चैप्टर जल्दी कराओ जल्दी कराओ। बेटा इससे जल्दी क्या करूं बताओ? वंदे भारत में बैठ जाऊं? आपको भी उसी में टिकट करा देता हूं, साथ में बैठे चलो, है लिखना तो पड़ेगा ना। ऑल W इज नॉट, कैन नॉट बी G। यस वही तो मैं कह रहा हूं, सभी W G होने की संभावना नहीं हो सकती है, तो ये गलत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, देखिए उसने कहा केवल कुछ A B है, ओनली सम A आर B। केवल कुछ A B है, इसका मतलब
कुछ ए जरूर ऐसे होंगे जो कभी बी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। फिर कहता है कोई भी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, तो सी से लड़ाई चल रही है किसकी, बी की। कंक्लूजन पे आइए। कहता है सभी ए के सी होने की संभावना है। सर सभी ए को ले जाकर मैं सी के अंदर बंद कर दूंगा और ये संभावना हो जाएगी क्या, बताइए आप मुझे। सर सभी ए को यदि आप सी के अंदर ले जाओगे तो साथ में कुछ बी भी चले जाएंगे और बी कभी सी हो नहीं सकते, तो सभी ए के सी होने की संभावना भी गलत होगी, ये गलत होगी। बिल्कुल अर्जुन, बिल्कुल। बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आई ये वाली बात आपको। अगले में कह रहा कुछ बी के सी होने की संभावना है। सर बी की तो लड़ाई चल रही है सी से, तो कुछ भी क्या, एक भी बी सी नहीं हो सकता, इस बात की संभावना भी नहीं हो सकती। तो जब दोनों ही गलत होंगे तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ये आपका आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी। बताइए क्या ये बात समझ में आ गया कि नहीं, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया सवाल था ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? कीजिए थम्स अप और मुझे बताइए। बेटा आइदर और नहीं लगेगा इसमें, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही सेम नहीं है, बोथ रॉन्ग होंगे। वेरी गुड, समझ में आ गई? थम्स अप कर दो एक बारी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे तो मैं वैसे भी बढ़ ही जाऊंगा। देखो केवल कुछ 1 2 है, केवल कुछ 1 2 है, कुछ 1 तो 2 हो गए, लेकिन केवल कुछ 1 2 है का मतलब कुछ 1 ऐसे जरूर होंगे जो कभी 2 नहीं होंगे। फिर कहता है सभी 2 3 हैं, तो सभी 2 को हमने क्या बना दिया, 3 भी बना दिया। इसके बाद कहता है केवल कुछ 3 ही 4 हैं, केवल कुछ 3 ही 4 हैं का मतलब केवल कुछ 3 ही 4 हैं, मतलब कुछ 3 ऐसे जरूर होंगे जो कभी 4 नहीं हो सकते। ठीक है, कहता है सभी 2 के 4 होने की संभावना है। भाई सभी 2 के 4 होने की संभावना है, क्यों नहीं हो सकती, बताइए आप मुझे। यदि मैं 4 को ऐसे करके थोड़ा बड़ा करके बना दूं, ऐसे करके, तो सभी 2 के 4 होने की संभावना हो जाएगी। उसमें दिक्कत क्या है मुझे बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है, इसलिए यह संभावना कैसी होगी, सही होगी। अच्छा तनु राजपूत, थैंक यू। सभी 2 के 4 होने की संभावना मैंने दिखा दी, 4 को ऐसे करके बना दो, 2 से टच कराते हुए निकाल दो, सभी 2 को 4 के अंदर ले लो, संभावना हो जाएगी। पहला तो सही हो गया। दूसरा पढ़े, सभी 4 के 3 होने की संभावना है। हाँ जी सर, सभी 4 को 3 के अंदर रख देना, हो जाएगी संभावना। लेकिन मैं कहूं सभी 3 के 4 होने की संभावना है तो नहीं, क्योंकि कुछ 3 कभी 4 नहीं हो सकते। सभी 4 के 3 होने की संभावना है, हाँ ये सही होगी, ये सही होगी। बोथ कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। पूजा सिंह आप पूछ रहे हैं कैसे, बेटा ये भी तो बताओ किसके बारे में पूछ रहे हो? 2 तो 3 के अंदर है ना सर, कंप्लीट कैसे 4 में आ सकता है? अच्छा, उसने हमसे कहा सभी 2 के 4 होने की संभावना है, तो भाई मैंने आपसे क्या कहा कि 4 का डायग्राम ऐसे बनाओ, ऐसे करके लो, सभी 2 के 4 होने की संभावना हो गई। क्या दिक्कत हुई बताओ, 4 के अंदर आ गया कि नहीं आ गया? 2 आ गया ना। आप कहोगे सर कुछ 3 4 नहीं है कभी भी, तो ये वो 3 ये वाले हो सकते हैं जो कभी 4 नहीं होंगे, यानी कि वो तो पॉसिबिलिटी फिर भी बनी रहेगी। सभी 2 तो 3 हैं, ओनली सम 3 ही 4 हैं। पूजा इसका मतलब क्या है, मतलब अच्छा मैं दोबारा समझा देता हूं, ये बात सही है। इसने कहा सभी 2 के 4 होने की संभावना है, तो मैं आपसे ये कहता हूं प्यारे साथी, आप 4 का डायग्राम यहां से हटा दो और ऐसे करके बना दो, देखो ऐसे करके, ये लो, तो सभी 2 के 4 होने की संभावना देखने लग गई आपको आपके नहीं? अब इससे नुकसान क्या हुआ आपको मुझे बताओ, नुकसान कुछ हुआ क्या? जैसे उसने कहा
कि केवल कुछ 1 2 है, तो देखो केवल कुछ 1 2 अभी भी है। सभी 2 3 है, तो देखो सभी 2 तो अभी भी 3 के अंदर ही है। केवल कुछ ही 3 4 है, तो देखो कुछ ही 3 4 के अंदर आ रहे हैं, कुछ बाहर बचे हुए अभी भी 4 के अंदर नहीं आ रहे हैं। समझ में आई बात क्या नहीं? ठीक है, इसलिए इस बात की संभावना कैसी होगी? सही होगी। नेक्स्ट, चलो फिर देखो भाई, केवल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर डालो। सुधांशु कह रहे हैं रिप्लाई क्यों नहीं देते, आप फिर से बताएं 5 का। हाँ 5 का दोबारा बता दिया बेटा, आपके रिप्लाई से पहले ही बता दिया मैंने। केवल कुछ आर टी है, केवल कुछ ही आर हैं जो टी है, इसका मतलब कुछ आर ऐसे जरूर हैं जो कभी टी नहीं होंगे। तो कहता है कुछ टी एम है। अब केवल कुछ नहीं कह रहा है, केवल कुछ नहीं कह रहा है, कुछ टी एम है। तो कुछ टी एम तो सिंपल बनेंगे ऐसे करके, सभी एम एल हैं तो सभी एम एल बनेंगे ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। इसने कहा कुछ आर एल हो सकते हैं, सकते का मतलब पॉसिबिलिटी होती है, ध्यान रखना। कुछ आर एल हो सकते हैं। सर कुछ आर एल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? एल का डायग्राम ऐसे बना दो, ऐसे करके, मतलब सभी एम को एल बनाना है ना, तो सभी एम को एल बना दो और ऐसे करके बना दो एल का डायग्राम। अब देखना कुछ आर एल हो सकते हैं, ये देखो कुछ आर अब एल से टच है कि नहीं है, हो गए लोग, क्या दिक्कत है? तो हमें नया डायग्राम बनाकर देखना होता है, यदि वो एग्जिस्ट करता है तो ये सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टी एल हो सकते हैं, कुछ टी एल हो सकते हैं। हाँ इसका जवाब आपसे चाहिए मुझे, इसका जवाब आपसे चाहिए, जल्दी से बताओ फटाफट से। बोथ राइट है, बोथ राइट है, ये राइट है। कुछ टी एल हो सकते हैं, ये राइट है। कह रहे हैं ई आएगा सर, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। बेटा ये गलत है, ये गलत है। उसने कहा कुछ टी एल हो सकते हैं, तो आपको कहना चाहिए था सर कुछ टी ऑलरेडी एल हैं। हो सकते हैं क्या होता है? ये तो वही बात हो गई। मैं आपसे कहूं कि शायद आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे। सर कैसी बात कर रहे हो, शायद की क्या बात है? आप हमें रीजनिंग पढ़ा रहे हो, हम रीजनिंग ही पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहूं कल शायद सूर्य पूरब से उदय हो सकता है, ऐसी बात कर रहे हो सर? पूरब से ही उदय होता है, हो सकता है क्या? मतलब जो बात रियल है आप मुझे उसमें पॉसिबिलिटी तो नहीं लगाने दे रहे ना। कल सूरज पूरब से उदय हो सकता है, आप क्या कहोगे? नहीं सकता है क्या होता है सर, होता ही है वो तो। जो बात ऑलरेडी रियल होती है ना, उसमें पॉसिबिलिटी लगा दी तो वो गलत हो जाती है बेटा। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? उसने कहा कुछ टी एल हो सकते हैं, सकते मतलब संभावना पूछ रहा है, क्या कुछ टी के एल होने की संभावना है? तो आप क्या बोलोगे? सर संभावना नहीं है, वो ऑलरेडी है, तो ये संभावना गलत कही जाती है। आपने पढ़ा नहीं है क्या, लगता है मुझे ये केस पढ़ा नहीं है क्या? कहते हैं ब्लंडर हो गया। मजा आ गया, समझ में आई बात क्या नहीं है? शिवन्या क्या कह रहे हैं, कुछ टी पहले से आर है और कुछ टी पहले से एम है। बाकी आपका कमेंट ऊपर चला गया, मैं देख ही नहीं पाया। समझ में आई बात? ये नई बात सीखी है क्या कुछ आपने? आपको पता ही नहीं थी ये वाली बात? जैसे मैं आपसे कहूं कुछ आर टी हो सकते हैं, तो आप कहना गलत बात है सर, हो नहीं सकते, ऑलरेडी हैं। मैं आपसे कहूं सभी एम का एल हो जाना एक संभावना है, तो आप क्या कहोगे? सर संभावना थोड़ी है, ये तो रियल है। तो आप गलत कह रहे हो, संभावना नहीं है। खुशबू बहुत स्लो चल रहा हूं मैं, आई बात समझ में?
नया कॉन्सेप्ट बता रहे, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है बेटा। चलो अच्छी बात है, समझ में आ गई ना, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें तो कहता है सम वेसल्स आर कप, कुछ पोत कप है। मुझे ऐसा लग रहा है एक सवाल कर लिया आपने, नहीं किया? नहीं, ये नहीं किया। कुछ पोत कप है, कुछ पोत कप है, कुछ पोत को कप बना देते हैं। केवल कुछ नहीं बोला है, कुछ बोला है केवल। सुधांशु कह रहे हैं सर फर्स्ट टाइम ऐसा केस पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आपने पढ़ा नहीं तो ये तो गलती की है। अब तो मैंने समझा दिया ना, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाया। कल सूर्य पूरब से उदय होने की संभावना है, आप क्या कहोगे? सर संभावना नहीं है, गलत कह रहे हो आप, वो तो ऑलरेडी होता ही है। तो बस जो बात रियल है वहां संभावना काम नहीं करती है, ठीक है? नहीं कल वाला नहीं है, वही अलग है। कुछ पोत कप है, कोई कप स्टूल नहीं है। कोई भी कप क्या है? स्टूल नहीं है, स्टूल नहीं है। लड़ाई करवा दी इससे। कहता है सभी खिड़कियां कप हैं, तो बेटा जी सभी खिड़की अंदर रखनी पड़ेंगी, किसके? कप के। ऐसे करके सभी खिड़की कप के अंदर आ गई। एक बात ध्यान रखना, कोई कप स्टूल नहीं है तो इसका मतलब कोई खिड़की भी स्टूल नहीं होगी, क्योंकि खिड़की आ रही है कप के अंदर। और कुछ पोत जो कप में है, कुछ पोत जो कप में है वो भी स्टूल नहीं होंगे, लेकिन कुछ, सभी की गारंटी नहीं है, ठीक है? हो गया था कल ये। कोई खिड़की नहीं, यहां से है पहला। कुछ पोतों के खिड़की होने की संभावना है, कुछ पोत खिड़की होने की संभावना है। हाँ सर थोड़ा आगे बढ़ा तो हो जाएगी, ये संभावना सही है। कोई खिड़की स्टूल नहीं है, ये सिंपल केस पूछ रहा है। मैंने कहा ना कोई कप स्टूल नहीं है तो कोई खिड़की भी स्टूल नहीं है, ये कैसा होगा? सही होगा। सभी कप खिड़कियां हैं, तो सभी कप थोड़ी ना खिड़कियां सर, बाहर से अंदर रिलेशन आ रहा है, कुछ में सही होता है, सभी में सही नहीं होता। कह रहा है कोई पोत स्टूल नहीं है। बेटा मैंने कहा था ना कुछ पोत जो कप में आ रहे हैं वो कुछ पोत स्टूल नहीं है, ये सही होगा, लेकिन सबकी गारंटी नहीं है। तो ये सबकी ही बात कर रहा है, कह रहा है कोई पोत स्टूल नहीं है, मैं कोई की गारंटी नहीं ले सकता, तो ये गलत होगा। केवल पहला और दूसरा ही अनुसरण करेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यदि आपने कल इसे पढ़ा था तो आज गलती कैसे कर दी आप लोगों ने? अच्छा विकास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बताइए फटाफट से, एक और दो सही है केवल, कैसे गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने फिर? यदि कल पढ़ाई था तो क्या कल मैंने कुछ और बता दिया था इसका आंसर आपको? है फिर नहीं पढ़ा था एक्चुअली आपने, ये आपको लग रहा है। हाँ उसमें पोत शब्द आया जरूर था, लेकिन आपको लगा कि ये पूरा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट हो तो बताओ। कोई दिक्कत समस्या कष्ट हो तो पूछो, ऐसी भी जल्दी नहीं है कि मैं भाग जाऊंगा, आपके सवालों के जवाब देके जाऊंगा। अब आने लगा समझ, चलो अच्छी बात है, जल्दी पूछो यदि कोई डाउट है तो, नहीं तो थम्स अप कर दो। सर अगर सम बेसल्स आर स्टूल देगा तो गलत होगा। सम बेसल्स आर स्टूल, सम बेसल्स आर स्टूल देगा तो गलत ही होगा, और क्या? बिल्कुल, तीन में संभावना होगी तभी रॉन्ग होगा। सभी कप खिड़कियां हैं, सभी कप खिड़कियां हैं तभी रॉन्ग होगा, मतलब मैं समझा नहीं। देखो इसमें ना आप नए सवाल मत ढूंढो, अभी अभी आप इसकी बात करो कि ये कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, कहते हैं कुछ पेंसिल छड़ हैं। ये सवाल हो गया, मुझे लगता है ये सवाल हो गया, इसे छोड़ दो, अगला देखो। हाँ हाँ ये सही है। कहता है ऑल बियर्ड आर नेल्स, ऑल बियर्ड आर नेल्स। स्टेनो में आया हुआ सवाल है, ठीक है? सम नेल्स आर रिंग्स, सम नेल्स आर रिंग्स।
ठीक है, सम नेल्स आर रिंग्स। 7 का फोर्थ वाला एक बार फिर से बताएं, कहाँ तुम 7 में घूमे हो? अच्छा हाँ, बीच में छोड़ दिया था। फोर्थ वाला ये है बेटा, कोई पोत स्टूल नहीं है। हम पे सिर्फ इतनी जानकारी है कि कुछ पोत जो कप में आ रहे हैं, कप की लड़ाई स्टूल से चल रही है, तो इसका मतलब कुछ पोत भी जो कप में आ रहे हैं वो स्टूल नहीं है। कुछ कुछ पोत, लेकिन ये कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कोई पोत स्टूल नहीं है। कोई का मतलब होता है सभी, सभी पोत स्टूल नहीं है ऐसा मैं कह ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इन कुछ की बात कर सकता हूं जो कप में आ रहे हैं। अभी आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा सुधांशु, थैंक यू। हाँ जी, सभी, ऑल बियर्ड आर नेल्स, सम नेल्स आर रिंग्स, ऑल रिंग्स आर पेंडेंट्स, ऑल रिंग्स आर पेंडेंट्स। ये अंग्रेजी वालों की शिकायत थी कि साहब आप अंग्रेजी में नहीं करा रहे। अब एक सवाल अंग्रेजी में भी देख लो, हिंदी वालों तुम भी अंग्रेजी में देखो। ठीक है, इसने हमसे कहा सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकती। ऑल रिंग्स कैन नेवर बी नेल्स, ऑल रिंग्स कैन नेवर बी नेल्स। गलत कह रहा है, जबकि हो सकती हैं ये तो। ऑल रिंग्स कैन बी नेल्स, वो कह रहा है सभी अंगूठियां कभी नाखून नहीं हो सकती। ये गलत कह रहा है भाई, जबकि वो तो हो सकती हैं। सभी अंगूठियों को नाखून के अंदर रख सकता हूं। ऑल रिंग्स कैन बी नेल्स, ऑल रिंग्स कैन कम इनसाइड दी नेल्स, तो ये गलत कह रहा है, ये गलत हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? कहता है सम बियर्ड आर रिंग्स, क्या आपको कुछ बियर्ड रिंग्स से टच होती दिख रही है? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। अच्छा, ये सिंपल केस था भाई, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी। सम बियर्ड आर रिंग्स, सम बियर्ड आर रिंग्स दिख रही है आपको? नो, इसलिए गलत हो गया। यदि वो ये कहता था सम बियर्ड्स बीइंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाता, तो सही हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कुछ नाखून पेंडेंट हैं। सम नेल्स आर पेंडेंट्स, सम नेल्स आर कमिंग इनसाइड द पेंडेंट्स। यस, आ रहे हैं, कुछ नेल पेंडेंट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। तो केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इन दैट केस ऑप्शन डी आपका सही जवाब बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? थम्स अप कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया था, कह रहे हैं नहीं हुआ था बेटा, ये कहाँ हुआ था? चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ, कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। क्या ये हुआ है देखना जरा, मुझे तो याद है नहीं हुआ है। 90s 80s एक बीच में आया था जो हो गया था, वो मैंने हटा ही दिया था आपको। एमटीएस में आया हुआ सवाल है भाई ये, कोशिश करिए कि आप इसका आंसर दे पाए। उसने कहा कोई 90s 80s नहीं है, कोई 90s जो है ना वो 80s नहीं है, मना कर रहा है, 80s नहीं है। कह रहा है कुछ 90s 40s है, तो कुछ 90s को 40s ऐसे बना देते हैं। सभी 80s 70s हैं, सभी 80s को 70s ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन पे। सर ऑल बियर्ड नेल्स हैं एंड नेल्स आर रिंग्स आर कनेक्टेड। पूजा आप क्वेश्चन पूछो डायरेक्ट कि मुझे ये समझ नहीं आया, है ना, क्योंकि ऐसे मेरे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। आप डायरेक्ट ये पूछो कि सर वो वाला कंक्लूजन बता दो, कौन सा वाला, जो भी आपको इसमें से लग रहा हो आप मुझसे पूछ लो, कंक्लूजन नंबर कौन सा है, मैं आपको वो बता दूंगा। अच्छा तनु, ओके, ऐसा हो सकता है। अच्छा, 9 का सेकंड सही क्यों नहीं है? देखो, इसने कहा कि सम बियर्ड आर रिंग्स, क्या आपको कुछ बियर्ड रिंग से टच होती दिखती हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत हो गया। शायद आप इस बात को ऐसे तो नहीं सोच रहे कि सर हो तो सकती है ना, ऐसे कनेक्ट कर जाएं तो। बेटा सकती हैं तो तब सोचते हैं ना जब पॉसिबिलिटी पूछी हो, उसने पूछी ही नहीं है पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? एक कंक्लूजन बताओ सर। हाँ, एक समझो, सभी अंगूठियां कभी नाखून नहीं हो सकती।
कैसी बात कर दी, क्यों नहीं हो सकती? सभी अंगूठियों को यूं नाखून के अंदर लाके रख दूं, बन जाएंगे। ये तो गलत कह रहा है कि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? सचिन वही बता रहे हैं। नाइन्थ का पहला कैसे गलत है, यही तो बता रहा हूं। उसने कहा सभी अंगूठियां कभी भी नाखून नहीं हो सकती। सभी अंगूठियां कभी नाखून नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं हो सकती हैं, आ जाएंगी अंगूठियां नाखून के अंदर। ये तो गलत कह रहा है। अभी बताओ भाई, 9 का फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं तो मैं और समझाऊंगा आपको, जब तक कहोगे तब तक समझाऊंगा। बताइए भाई, 9 का फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कह रहा है ऑल रिंग्स कैन नेवर बी नेल्स। कैसी बात कर रहे हो? ऑल रिंग्स कैन बी नेल्स। मैं कह रहा हूं कैन बी नेल्स, हो सकते हैं। भाई बताइए, पहला समझ में आ गया है 9 का? नेगेटिव है इसलिए गलत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में नेगेटिव भी सही हो जाते हैं। इसने कहा सभी अंगूठियां कभी नाखून नहीं हो सकती। मैंने सभी रिंग्स को लो नाखून के अंदर रख दिया, हो गई। क्या दिक्कत है? तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत कह रहा है। सभी अंगूठियां कभी नाखून नहीं हो सकती, ये तो गलत कह रहा है। एट्थ का फोर्थ कैसे सही होगा? अरे भाई, एट्थ तो मैंने कराया ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। चलो मैं ध्यान रखूंगा, अब आसान प्रश्न लाया करूंगा आपके लिए। ठीक है। इस क्वेश्चन पे आ जाएं। उसने कहा सभी 80s के 40s होने की संभावना है। सभी 80 40 के अंदर आ सकते हैं सर, बस ध्यान रखना 90 से टच नहीं होने चाहिए। तो बस 80 40 के अंदर आ सकते हैं, इस बात की संभावना है। सभी 80 40 के अंदर आ जाएंगे, यहां पर ले आएंगे, क्या दिक्कत है? संभावना है। कुछ 70s 90s नहीं है। कुछ 70s जो 80 के अंदर आए हैं, वाकई में वो कुछ 70 90 नहीं है, क्योंकि 80 की लड़ाई चल रही है 90 से। तो कुछ 70 जो 80 के अंदर है, ये वो 90 नहीं है। ये कैसा होगा? सही होगा। और दोनों सही है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, आपको रिपीटेड क्वेश्चन लग रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हम आगे और बढ़ जाते हैं। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, रिपीटेड थे नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, और जो क्वेश्चन छूटेंगे ना उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि वो तो आपके लिए वैसे भी मिल ही जाएंगे। ये लीजिए, इन क्वेश्चन को देखो। ये तो नहीं देखा है? प्लीज सेवेंथ का फोर्थ कंक्लूजन बताएं। माय गॉड, सेवेंथ का फोर्थ। कोई पोत स्टूल नहीं है, कितनी बार बता चुका। कोई पोत स्टूल नहीं है हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें कुछ पोत की पता है जो कप में है, और कप की लड़ाई स्टूल से है, तो कुछ पोत की लड़ाई स्टूल से होगी। सभी की नहीं कह सकते। बेटा कल की क्लास देखिए, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है? कल की क्लास देखिए, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे तो हम इसी में ही फंसे रहेंगे, फिर कहाँ बढ़ पाएंगे आगे, हैं? चलिए देखें, कहता है कुछ पौधे फूल हैं। कुछ पौधे फूल हैं। कुछ पौधे को फूल बनाइए, ऐसे करके। कहता है कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल को फल बनाइए, ऐसे करके। सभी फूल बगीचे हैं, फूल की कह रहा है, सभी फूल बगीचे हैं। सभी फूल ऐसे करके बगीचे बनेंगे।
सभी फूल ऐसे करके बगीचे बनेंगे। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या कहता है। निष्कर्ष कहता है कुछ बगीचे पौधे हैं, बगीचे पौधे के अंदर आ रहे हैं, कुछ बिल्कुल आ रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। कुछ फल बगीचे हैं, कुछ फल बगीचे के अंदर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है। कुछ बगीचे फूल हैं, जी कुछ बगीचे फूल हैं, बाहर से अंदर को जा रहा है, तो कुछ में सही होगा। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी होगा। बताइए, समझ में आई बात? बताइए भाई, बात समझ में आ गई? ये सवाल क्लियर है? हम सब कीजिए एक बारी, आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम। कहता है सम बॉल्स आर स्पून्स, सम बॉल्स आर स्पून्स, सम बॉल्स आर स्पून्स, ऑल स्टोन्स आर बॉल्स, ऑल स्टोन्स आर बॉल्स। तो स्टोन को हमने बॉल के अंदर रख दिया। कहता है नो बॉल आर पेबल्स, कंकड़, नो बॉल इज पेबल, नो बॉल इज पेबल, नो बॉल इज पेबल। लड़ाई करा दी बॉल की पेबल से। जब बॉल की लड़ाई पेबल से है तो स्टोन की भी पेबल से होगी, ध्यान रखना, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ें। सम बॉल्स आर स्टोन्स, सम बॉल्स आर स्टोन्स, यस, बाहर से अंदर जा रहा है, सम में, कुछ में सही होता है। नो स्पून आर स्टोन, भाई देखो, लड़ाई तो बॉल की पेबल से है, क्या स्टोन की स्पून से लड़ाई है? नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा ये स्टेटमेंट तीनों पॉजिटिव हैं। नेगेटिव तो ये था बस, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में आप नेगेटिव निष्कर्ष निकाल रहे हो। नो स्पून आर स्टोन, नो स्पून आर स्टोन, नेगेटिव नहीं निकाल सकते, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है नो स्टोन आर पेबल, नो स्टोन आर पेबल, फिर से वही बात कहूंगा, पेबल, अच्छा ये रहा, नो स्टोन आर पेबल। जब बॉल की लड़ाई पेबल से है तो स्टोन की भी है, नो स्टोन आर पेबल कैसा होगा? सही होगा। समझ में आई बात? तो केवल फर्स्ट और थर्ड सही निकल रहा है, ऑप्शन सी, फर्स्ट थर्ड। वेरी गुड पीजे। रेक्ल्यूज, आपका आंसर कैसे गलत आ रहा है, जबकि ये तो आसान था। थर्ड भी तो सही है, उसमें कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है। नो स्टोन आर पेबल, नो स्टोन आर पेबल, जब कोई बॉल पेबल नहीं है तो कोई स्टोन भी पेबल नहीं होगा, ये सही होगा ना। 24 का सी, वेरी नाइस। ठीक है, डी कैसे हो जाएगा भाई? एक दो थोड़ी सही है, एक और तीन सही है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है ऑल कार्टून्स आर बॉक्सेस, ऑल कार्टून्स आर बॉक्सेस, ऑल कार्टून आर बॉक्सेस, नो बॉक्स इज अ पेन, कोई बॉक्स पेन नहीं है, नो बॉक्स इज अ पेन, कोई बॉक्स पेन नहीं है। फिर कहता है सम कार्टून्स आर लॉक्स, सम कार्टून्स आर लॉक्स, वो ऐसे करके बनेंगे, सम कार्टून्स आर लॉक्स। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सम बॉक्सेस आर लॉक्स, सम बॉक्सेस आर लॉक्स, कुछ बॉक्स लॉक हैं, बिल्कुल है, सही होगा। कोई भी पेन कार्टून नहीं है, जी बिल्कुल, जब कोई बॉक्स पेन नहीं है तो कोई पेन भी बॉक्स नहीं होगा, तो कोई पेन कार्टून भी नहीं होगा, क्योंकि कार्टून है तो बॉक्स के अंदर ही बनना। जब बॉक्स की लड़ाई पेन से है तो कार्टून की भी पेन से होगी, जब कार्टून की पेन से है तो पेन की भी कार्टून से होगी, तो कोई पेन कार्टून नहीं है, ये कैसा होगा? सही होगा। कह रहा है कोई भी पेन लॉक नहीं है। भाई एक बात बताओ, कोई पेन बॉक्स नहीं है हम जानते हैं, कोई पेन कार्टून नहीं है हम जानते हैं, लेकिन कोई पेन लॉक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत होगा। क्योंकि भाई लड़ाई इसकी इससे थी तो उसके बच्चों की भी थी, इसकी थोड़ी ना इससे बताई थी, इसलिए ये गलत होगा। तो केवल पहला और दूसरा ही सही निकलता है, इन दैट केस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सैम निर्मल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शिल्पी, रेक्ल्यूज, मनमोहन, रणवीर, तनु राजपूत,
पूजा भारती ए बता रहे हैं, वो गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल वुड्स आर रूट्स, ऑल वुड्स, ये हिंदी में लिख देता हूं, सभी लकड़ियां जड़ें हैं, सभी लकड़ी जड़ है, जड़। कह रहा है सभी फल जड़े हैं, तो सभी फल को भी रखो जड़ के अंदर, लेकिन ध्यान रखना फल टच ना हो जाए लकड़ी से, सभी फल जड़ के अंदर रहने चाहिए। कह रहा है कोई भी लकड़ी फल नहीं है, कोई भी लकड़ी, अच्छा 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 सॉरी, कोई भी लकड़ी फल नहीं है, इसकी लड़ाई चल रही है इससे, कोई भी लकड़ी फल नहीं है। दोबारा पढ़ें, सभी लकड़ियां जड़ हैं, सभी फल जड़ हैं, और कोई भी लकड़ी फल नहीं है। अंदर ही बैठे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक ही पिता के दोनों बच्चे हैं, लेकिन दोनों की आपस में बोलचाल बंद है, ऐसा कुछ है ये। ठीक है, 2 बार पेमेंट होगा ही नहीं रोहित, कैसे हो जाएगा 2 बार पेमेंट? यदि हुआ होगा तो वो अपने आप वापस आएगा बैंक से, RWA से नहीं। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ जड़ें फल हैं, जी सर, बाहर से अंदर को रिलेशन आ रहा है, सही होगा। सभी जड़ लकड़ियां हैं, सभी जड़ लकड़ी नहीं है सर, कुछ जड़ जरूर है, इसलिए ये गलत होगा। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन डी होगा, केवल एक सही। समझ में आ गई बात? एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ये है इसके आंसर देने के तरीके। वही केवल कुछ वाला आ गया भाई, एक बार फिर से देखते हैं इसको, है ना। केवल कुछ शिक्षक पुरुष हैं, केवल कुछ शिक्षक पुरुष हैं, तो केवल कुछ शिक्षक पुरुष हैं मतलब कुछ शिक्षक ऐसे जरूर होंगे जो कभी पुरुष नहीं होंगे। अगला, कुछ पुरुष लड़के हैं, तो कुछ पुरुष को लड़के हमने ऐसे करके बना दिया। निष्कर्ष पढ़िए, सभी शिक्षकों के पुरुष होने की संभावना है? कभी भी नहीं, क्योंकि सभी शिक्षक पुरुष हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ शिक्षक तो कभी पुरुष होंगे ही नहीं, तो सभी शिक्षक कैसे आएंगे पुरुष के अंदर? तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आई बात? सभी शिक्षकों के लड़के होने की संभावना है, सभी शिक्षक हाँ लड़के के अंदर बंद हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ मना ही नहीं है, तो ये सही हो गया। केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, इन दैट केस ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या, ये बात समझ में आई कि नहीं? एक, कुछ टीचर स्टूडेंट हैं, 2 सभी स्टूडेंट चाइल्ड हैं। सर ये बता दो प्लीज, क्या मतलब इसका, इस क्या है, ये डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष है, इस सवाल से संबंध है, क्या है इसका मतलब, पता तो चले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये केवल केवल वाले ही ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, इसलिए मैं उनको भी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आपको उनसे नफरत सी हो गई है ना, इसलिए इसलिए मैं आपको कुछ और प्रश्नों को दिखा रहा हूँ। इसे देखेंगे, कहता है सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं, सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं, सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं। कुछ मार्कर पेंसिल हैं, कुछ मार्कर पेंसिल है, कुछ पेंसिल इरेजर है, कुछ पेंसिल इरेजर है। निष्कर्ष, कंक्लूजन देखते हैं। कुछ इरेजर मार्कर हैं, देखना, कुछ इरेजर मार्कर को टच कर रहे हैं, नहीं, तो ये गलत होगा। कुछ पेंसिल कैलकुलेटर हैं, कुछ पेंसिल कैलकुलेटर को टच कर रही हैं, नहीं, तो ये भी गलत होगा। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 सही होगा। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं पेपर में, जो कि आपको आसान लगा होगा। बस इतने ही आसान प्रश्न आते हैं, मैंने तो थोड़ा सा अपर लेवल पर ले जाकर आपको प्रैक्टिस करा दी है। दोनों गलत होंगे, बिल्कुल सही है। और देखिए भाई, कुछ टेलीफोन मोबाइल हैं, कुछ टेलीफोन मोबाइल हैं, कुछ टेलीफोन मोबाइल ऐसे बनेंगे,
सभी मोबाइल टैबलेट हैं, सभी मोबाइल टैबलेट ऐसे बनेंगे। कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, कुछ टैबलेट लैपटॉप ऐसे बनेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, एक दो बार गलत हुआ था फिर सही आने लगे। अच्छा, निष्कर्ष पढ़ें तो कहता है कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, देखना कुछ मोबाइल लैपटॉप पे टच कर रहे हैं, नहीं। सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, सभी टेलीफोन टैबलेट नहीं है सर, कुछ हैं, सभी नहीं है। कुछ टेलीफोन टैबलेट हैं, हाँ सर कुछ टेलीफोन टैबलेट के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही है। केवल तीसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन डी सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फिर वही केवल आ गया। चलो ऐसे भी कर लेते हैं, इंग्लिश दिखा दूं पहले इसकी, फिर लौट कर आता हूं। कहता है केवल कुछ भोजन केक हैं, केवल कुछ भोजन केक हैं, केवल कुछ भोजन केक हैं। इसका मतलब कुछ भोजन ऐसे जरूर होंगे जो कभी केक नहीं हो सकते। कोई भी भोजन सेब नहीं है, कोई भी भोजन जो है ना वो सेब नहीं है, भोजन की लड़ाई करवा दीजिए सेब से। फिर कहता है केवल कुछ सेब अमरूद हैं, केवल कुछ ही सेब अमरूद हैं। इसका मतलब कुछ सेब ऐसे जरूर होंगे जो कभी अमरूद नहीं हो सकते। कितना खतरनाक डायग्राम बना है, समझ में आई बात। निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहता है कुछ सेब अमरूद नहीं है, जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ केवल कुछ ही सेब अमरूद हैं, तो इसका मतलब कुछ सेब ऐसे जरूर हैं जो अमरूद नहीं है, वही तो कह रहा है, कुछ सेब अमरूद नहीं है, तो ये सही है। कोई भी सेब केक नहीं है, सर हमें यह पता है कि कोई भोजन सेब नहीं है, तो हमें यह पता है कि कोई सेब भोजन नहीं है, लेकिन कोई सेब केक नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, तो ये गलत होगा। केवल पहला सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए बात समझ में आई। बोथ राइट नहीं, सेकंड रॉन्ग है। कोई भी सेब केक नहीं है आप नहीं कह सकते, क्योंकि लड़ाई तो इसकी इससे है, इससे क्यों करा रहे हो आप जबरदस्ती। समझ में आई बात कि नहीं। केवल पहला सही रहेगा, केवल पहला सही रहेगा। अब बताइए किस किस के डाउट कहां कहां पर थे, अब आपके डाउट ले लेते हैं, अब आपके डाउट ले लेते हैं। पूछिए। पूजा सिंह नीदर नॉन नहीं आएगा, केवल फर्स्ट सही है इसका। डाउट पूछ लीजिए जो जो डाउट हैं आपके, क्योंकि फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर दो कैसे गलत है बेटा, ऐसे गलत है, उसने कहा कोई सेब केक नहीं है। भाई लड़ाई किसकी बताई थी, भोजन की सेब से, सेब की केक से बताई थी क्या लड़ाई, नहीं, तो आप क्यों करवा रहे हो, इसलिए गलत है। ठीक है, मुझे लगता है बहुत से लोगों का अभी सिलोजिज्म का बेसिक ही क्लियर नहीं है, बहुत से लोगों का। और मुझसे आपने कह दिया कि सर ठीक है प्रैक्टिस कराओ सीधे सीधे। कोई डाउट नहीं है। पॉसिबिलिटी के कितने क्वेश्चंस तो करवाए थे अभी रीता, शुरुआत में करवाए थे, आप लेट जुड़े हो क्या। क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। बता देते हैं। 150 से अच्छा समझ में आता है बेटा, लेकिन मैं उससे नहीं कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 किसी ने पूछा है दोबारा बताने के लिए, लीजिए। इसने कहा सभी अंगूठियां कभी नाखून नहीं हो सकती, जबकि मैं कह रहा हूं सभी अंगूठियां नाखून हो सकती हैं, ये गलत है। कुछ दाढ़ी अंगूठियां हैं, मतलब कुछ सम बियर्ड आर रिंग, सम बियर्ड आर रिंग आपको दिख रही है क्या, नहीं, तो ये वैसे गलत है। कहता है सम नेल्स आर पेंडेंट्स, कुछ नेल पेंडेंट हैं, हाँ ये है, तो ये सही है। और पूछो क्या पूछना है। ऑल क्रिस्टल क्लियर है, देख लो अभी भी जो भी पूछना है पूछ लो। पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो मैं यही कहूंगा एक बार ना चैप्टर को, पॉसिबिलिटी को दोबारा पढ़ो, बेसिक जो भी पढ़ा है आपने उसमें।
कल कैलेंडर करा दें, चलो देखते हैं वो तो खैर। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है किसी को? मैं फिर से कह रहा हूं, डाउट पूछिए अपने, जो भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने कराए हैं उसमें। ऑल क्लियर बता रहे हैं आप मुझे। 10 क्वेश्चन में कहां पर डाउट है चंचल, बताओ 10वां क्वेश्चन, डाउट बताओ। इसने कहा कोई 90-80 नहीं है, कोई 90-80 नहीं है, फिर कुछ 90-40 है, कुछ 90-40 है, सभी 80-70 हैं, सभी 80-70 हो गए। इसने कहा सभी 80 के 40 होना संभावना है, सभी 80-40 होना संभावना बन जाएगी यदि हम 80 को यहां लाकर रख लें, बन जाएगी। कुछ 70-90 नहीं है, कुछ 70 जो 80 के अंदर आ रहे हैं वो वाकई में 90 नहीं है, क्योंकि 80 की लड़ाई तो 90 से है ही। कुछ 70 80 के अंदर है, इसका मतलब कुछ 70-90 नहीं है, ये भी सही है। हाँ चंचल प्रजापति, तुम्हारा ही डाउट बताया ये मैंने, या किसी और का बताया? आप भी पूछो, आपने लिखा ही नहीं होगा, मैं सबके बता रहा हूँ, सबके बताने के लिए तो पूछ रहा हूँ कि डाउट पूछो, अरे आप मेरे नहीं बता रहे हो। वाह, इधर और वाले कल कराए तो होते इतने सारे बेटा, कल कितने सारे क्वेश्चन कराए थे इधर और। अच्छा आपकी क्लास में नहीं कराए थे, चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन इधर और वाले आपको करा देता हूं। जैसे मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आप उनके आंसर्स दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, ठीक है पहला। दूसरा है कोई बी ए नहीं है, नहीं है, नो ए नहीं नहीं नहीं, नो कोई बी सी नहीं है लिखना था मुझे, सी नहीं है, नो बी इज सी। अब इससे डायग्राम क्या बनेगा बताइए, इससे डायग्राम क्या बनेगा? कोई ए बी नहीं है तो ए की लड़ाई करवा दीजिए बी से, कोई बी सी नहीं है तो बी की लड़ाई करवा दीजिए सी से। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ए की लड़ाई बी से है, बी की सी से है, लेकिन क्या ए की लड़ाई सी से है? नहीं। क्या ए की दोस्ती सी से है? नहीं। तो याद रखना ए और सी के बीच कैसा भी कोई भी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता। ए और सी के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे, कंक्लूजन। मैं आपके सामने दो लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। कुछ ए सी है, दूसरा है कोई ए सी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं, सम ए आर सी, नो ए इज सी। तो ध्यान से देखें दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तीन अलग अलग गोले तो बनेंगे, वो तो सही है। देखो मैंने कहा ए की लड़ाई बी से है, बी की सी से है। क्या ए की लड़ाई सी से है? आपने कहा नहीं सर। क्या ए की दोस्ती सी से है? नहीं सर। तो ए और सी के बीच कैसा भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आप देखो ये कह रहा है कुछ ए सी है, तो हम क्या कुछ ए सी कह पाएंगे? नहीं सर, हम निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। कोई ए सी नहीं है, क्या हम कह पाएंगे कोई ए सी नहीं? नहीं सर, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव हम कैसा भी निष्कर्ष ए और सी के बीच में निकाल ही नहीं सकते। लेकिन ये दोनों गलत हुए तो मेरी नजर पड़ी दोनों के सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, दोनों गलत भी हो गए। पेयर आया है कुछ प्लस कोई नहीं, सम प्लस नो का। सारे के सारे रूल मैच कर रहे हैं आइदर और के। इसका मतलब इनके बीच में जो केस बना है दैट इज ऑफ आइदर और, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। समझ में आई बात कि नहीं? अब सवाल सेम रहेगा, कंक्लूजन फिर से बदल जाएंगे। फिर से दो कंक्लूजन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सभी ए सी है, दूसरे में लिख रहा हूं कोई ए सी नहीं है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ऑल ए आर सी, नो
ए इज सी। चलिए बताइए फटाफट से, आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत, या दोनों सही या दोनों गलत? सर 80-40 कैसे सर, प्लीज बताइए ना। अभी तो बताया था, दूसरी बार बताया था उस क्वेश्चन को हमने। पहुंच रहा है नैन्सी, बिल्कुल। हमने कहा ए और सी है, ए और सी है, ए और सी के बीच कैसा भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया था। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों गलत भी हो गए, तो आइदर और लगेगा। मनमोहन कह रहे हैं फर्स्ट सही है सेकंड रॉन्ग है। कैसी बात कर रहे हो, ये तो दोनों ही गलत है बेटा। ए और सी के बीच तो हम निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो मैंने यही बताई थी आपको, दोनों गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, बस इतना जवाब दे दो। आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा, बस इतना जवाब दे दो। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना जवाब चाहिए मुझे आपसे। जल्दी बताओ। बोथ रॉन्ग, आइदर और नहीं लगेगा, बोथ रॉन्ग, आइदर और कंडीशन फेल्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि ऑल प्लस नो कोई पेयर होता ही नहीं है, या आप ये कह सकते हो ऑल और नो के साथ सभी प्लस कोई नहीं के साथ कभी आइदर और नहीं लगता। तो आंसर आएगा नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता। समझ में आ गई बात? चलो फिर से कंक्लूजन बदल रहे हैं, दो कंक्लूजन लिख रहा हूं। पहला है कुछ ए सी है, सम नहीं 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 नहीं, कुछ ए सी नहीं है, सम ए आर नॉट सी, सभी ए सी है, ऑल ए आर सी। क्या कहते हैं बताइए? मेरे को सबसे पहले ये बताओ इसमें क्या सही क्या गलत। सर दोनों में ए और सी की बात हुई है, ए और सी के बीच हम कैसा भी कोई भी निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। पहली बात क्या इधर और लगेगा? सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों गलत भी हो गए। पेयर है सभी प्लस कुछ नहीं, यानी कि ऑल प्लस सम नॉट, ये पेयर होता है, इसलिए यहां पर आइदर और का केस बन जाएगा। या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आज काफी गहराई वाले प्रश्न करवा दिए, जिसकी वजह से आप लोगों को कहना पड़ा सर एक बार और बताओ, एक बार और बताओ, हैं? लेकिन मैंने आपने जितनी बार कहा उतनी ही बार बताया। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा आपसे कि रहने दो, क्योंकि जब डिफिकल्ट है तो वही बनता है, 2-3 बार पूछना भी कोई दिक्कत नहीं है। नीदर नॉट थोड़ी होगा इसमें। प्रियदर्शी, रत्नेश मौर्य, इसमें आइदर और होगा लास्ट वाले में। बोथ रॉन्ग तो ठीक है। दो पेयर होते हैं, एक ऑल प्लस सम नॉट, एक सम प्लस सॉरी कुछ प्लस कोई नहीं, सम प्लस नो। ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस नो। हिंदी में कहें तो सभी प्लस कुछ नहीं, कुछ प्लस कोई नहीं, दो पेयर होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।